बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों को क्लासीफाई करें तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। हम फिर क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सपोज कॉन्टिनेंट की बेस पे हम कहेंगे जो अफ्रीकन लोग हैं उनमें पर्टिकुलर टाइप के फीचर्स पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों में इस तरह के फीचर्स हैं और एशिया के लोगों में इस तरह के फीचर हैं, एक्सेट्रा। अब बेटा एक बात ज़हन में रखें, इसी तरह से इस दुनिया में पाए जाने वाले जानदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक एस्टिमेटेड अंदाजे के मुताबिक 0.5 मिलियन स्पीशीज प्लांट की और 1.5 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब इतने बड़े हमारे पास जो कैटेगरी है उसको क्लासिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। जब हम उनको छोटे बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देंगे तो हमारे लिए उनके फीचर्स को याद करना आसान हो जाएगा। सो बेटा हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उस क्लासिफिकेशन के जरिए से हमारे लिए ऑर्गेनिज्म के फीचर को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो आज का लेक्चर हमारा इसी क्लासिफिकेशन और इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पर कंसिस्ट कर रहा होगा। क्लासिफिकेशन के बहुत से सिस्टम थे। सबसे पहले था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन था 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसे रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में प्रपोज किया था। और इसके मुताबिक जो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। प्रोकैरियोट्स को प्लेस किया गया था किंगडम मोनेरा में, जबकि बाकी यूकैरियोट्स को 4 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, जो थी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। लेकिन बेटा 1990 में जो हमारे पास न्यू साइंटिस्ट कार्लस वोर्स थे, उन्होंने कुछ फर्दर माइक्रोस्कोपी का सहारा लेते हुए कुछ फर्दर डिस्कवरी की। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं आर्कियोबैक्टीरिया और एक होते हैं यू या ट्रू बैक्टीरिया। सो इसकी वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें 3 डोमेन्स को ऐड करना पड़ा। एक थी डोमेन आर्किया जिसमें आर्कियोबैक्टीरिया मौजूद थे, एक थी डोमेन बैक्टीरिया जिसमें तमाम के तमाम यू बैक्टीरिया मौजूद थे, और एक थी डोमेन यूकैरिया। सो एडवांस जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें 3 डोमेन है, और वो कौन कौन सी हैं, वो है आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। सो मूव करते हैं इसके एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की तरफ। सो कॉमन इंसेस्टर, एक ही कॉमन इंसेस्टर से तमाम लाइफ का आगाज हुआ। इसने जी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को क्लासिफाई किया, और प्रोकैरियोट्स को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसने कहा प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट करते थे बैक्टीरिया और कंसिस्ट करते थे आर्कियोबैक्टीरिया पे। सो 2 हिस्सों में इसने प्रोकैरियोट्स को डिवाइड किया, तो 2 डोमेन हमारे पास आ गई, एक थी डोमेन आर्किया और दूसरी थी डोमेन बैक्टीरिया। देन बेटा दूसरे नंबर पे था यूकैरिया, जिसमें तमाम के तमाम यूकैरियोट्स जो है वो शामिल थे। अब एक चीज ज़हन में रखें, आर्कियोबैक्टीरिया को हमने इस पूरे के पूरे फाइलोजेनी में यूकैरियोट्स के ज्यादा पास रखा है। सो आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो जब मॉलिक्यूलर स्टडीज की गई, जब डीएनए का एनालिसिस किया गया, जब क्रोमोसोम को स्टडी किया गया, तो ये बात पता चली कि जो आर्कियोबैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया की निस्बत ज्यादा क्लोज है यूकैरियोट्स के। यानी यूकैरियोट्स आर्किया से इवॉल्व हुए हैं, ना कि यूकैरियोट्स बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। ये बात हमारे पास कार्लस वोर्स ने कही थी। सो क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास 3 मेन डोमेन्स हैं। द फर्स्ट वन इज डोमेन आर्किया, द अदर वन इज डोमेन बैक्टीरिया, व्हाइल द थर्ड वन इज डोमेन यूकैरिया। बेटा अब हम इन 3 डोमेन्स की जो किंगडम्स हैं उनकी डिटेल की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है बेटा हमारे पास बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पर है डोमेन आर्किया, और तीसरे नंबर पर डोमेन है यूकैरिया। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन, इनकी किंगडम्स पे बात लेके चलें तो जो आर्किया और बैक्टीरिया हैं दे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा, ठीक है जी। जबकि हमारे पास जो यूकैरिया हैं इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इनके कुछ बेसिक फीचर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनमें सेल कौन थे। तो हमें पता है कि मोनेरा, चाहे वो आर्कियोबैक्टीरिया उसमें हो चाहे उसमें हमारे पास यू बैक्टीरिया शामिल हो, तो वो बेटा दोनों प्रोकैरियोटिक है। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होता। जबकि प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक तमाम के तमाम जो किंगडम्स हैं उनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो डेफिनेटली नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यूक्लियर एनवेलप से रिलेटेड है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट, जबकि तमाम के तमाम यूकैरियोट्स में जो है वो ये प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होने की वजह से ही तो हम कहेंगे कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो तमाम के तमाम जो बैक्टीरिया हैं या तमाम के तमाम जो मोनेरा से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आर्कियोबैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया हैं, उनके पास बेटा सेल वॉल मौजूद होगी। जबकि आप आ जाइए यूकैरिया की तरफ, तो यूकैरिया में प्रोटिस्ट जो हैं
एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में डेफिनेटली वो एनिमल से मिलते जुलते हैं, तो एनिमल की तरह उनकी बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट है, जबकि प्लांट लाइक और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल मौजूद है। तो इन सम केसेस सेल वॉल प्रेजेंट है और इन सम केसेस सेल वॉल एब्सेंट है। ऑन द अदर हैंड फंजाई में सेल वॉल डेफिनेटली मौजूद है, प्लांट्स में सेल वॉल डेफिनेटली मौजूद है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। देन बेटा हम इसी सेल वॉल की कंपोजिशन पे बात को लेके चलते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन नामी एक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। आर्कियोबैक्टीरिया में जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी डिटेल अभी हम देखेंगे। तो वेरियस केमिकल से मिलकर ये बनती है। प्रोटिस्ट में भी कंपोजिशन जो है वो वेरी करती है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल की कंपोजिशन जो है वो फंजाई लाइक से थोड़ी मुख्तलिफ होगी। फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटन से, जबकि जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन वगैरह की तरह के पॉलीसेकेराइड्स मेनली पाए जाते हैं। जबकि हमें पता है कि यूकैरियोट्स में जो एनिमलिया है उसमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो डेफिनेटली कंपोजिशन भी उसमें हम नहीं बता रहे होंगे। देन बेटा हम बात करेंगे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। सो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये डिकम्पोजर्स हैं, यानी ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। आर्कियोबैक्टीरिया बेटा ये भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्ट में वो प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक है वो तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, जो फंजाई लाइक या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं बेटा वो हेट्रोट्रॉफ होंगे। फंजाई की बात करें तो किंगडम फंजाई में बेटा इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ और एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, ये दो कॉन्सेप्ट है, छोटे थे, ये ध्यान में रखें। इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ उनको कहते हैं जो हमारी तरह फूड इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ उनको कहते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। सो फंजाई में बेटा एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे। प्लांट्स जो हैं वो बेटा आपको पता है फोटो ऑटोट्रॉफ है, लाइट की मौजूदगी में फोटोसेंसिस करते हैं। जबकि एनिमल जितने भी हैं दे आर द इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ, फूड को वो खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे ऑब्टेन करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। देन बेटा लास्ट में हम बात करते हैं मल्टी सेलुलैरिटी। तो मल्टी सेलुलैरिटी बैक्टीरिया में नहीं पाई जाएगी, चाहे वो आर्कियोबैक्टीरिया है या यूबैक्टीरिया है। ऑल्दो कुछ बैक्टीरिया कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, यानी डिफरेंट जो हमारे पास सेल है वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर वो नहीं हो सकते। प्रोटिस्ट की बात करें तो ये बेटा मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर केस में ये यूनिसेलुलर होंगे। फंजाई हमेशा मल्टी सेलुलर, प्लांट्स और एनिमल भी हमेशा मल्टी सेलुलर होंगे। सो दिस इज अबाउट द डिटेल ऑफ द किंगडम प्रेजेंट विद इन द 3 डोमेन सिस्टम।